वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सिमेंटिक वर्जनिंग और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, इसके बारे में कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। तो व्हाट इज सिमेंटिक वर्जनिंग? तो ये इसका हम यूज़ करते हैं, जो वर्जन्स के स्कीमा रहता है उसका मीनिंग क्या होता है, जो चेंजेस हम करते हैं, रिलीफ चेंजेस करते थे, उसका मतलब क्या होता है। तो मैंने जो आपको जो वर्जन्स बताया थे इसके हमने बताया था आपको पैकेट नोटिफिकेशन में। तो वर्जन्स कैसे होते हैं, उसका वर्जन ऐसे होते हैं, पहले होता है मेजर डॉट माइनर डॉट पेज। ये तीन तरीके से हमारे वर्जन बनते हैं। जैसे एग्जांपल है 2.5.1, तो 2 हमारा मेजर अपडेट है, 5 हमारा माइनर है, और पेज हमारा कौन सा है, 1 है। ओके, तो इस तरीके से बनते हैं। जैसे जो मेजर रहता है वो अगर कुछ चेंज हुआ उसमें, तो वो इनकम्पेटिबल रहता है एपीआई चेंजेस। तो उसमें कुछ भी चेंजेस हुए, अगर वर्जन चेंज हुआ तो कुछ इनकम्पेटिबल भी हो सकता है अगर आप पुराना वर्जन चला रहे हो। ओके, और माइनर में क्या होता है, कुछ नए फीचर, कुछ बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी नए फीचर पे आते हैं। और पेज में क्या होता है, जो कुछ बग्स वग्स होते हैं हमारे पर्टिकुलर पैकेजेस में, उनको फॉलो किया जाता है। ओके, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो अगर आपके पास सिस्टम में 1.0.0 में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया था, और अगर अभी मान लो 2.0.0 वर्जन आ गया, ओके, तो इसमें क्या हुआ, हमारे वर्जन चेंज हो गए। तो क्या पता ये फंक्शन रिमूव ही हो गया हो जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर पर्टिकुलर। तो कुछ भी चेंज हो सकता है, मेजर अपडेट बोलते हैं इस तरीके से। ओके, माइनर कैसा रहता है, जैसे अभी है 1.2.0 और अभी नया वर्जन आ गया है 1.3.0। तो इसमें क्या होंगे, कुछ भी छोटे फीचर ऐड किए जाएंगे, जैसे कुछ नई मेथड ऐड करी, कुछ भी छोटे मोटे फंक्शन उसमें ऐड किए गए। ओके, तो उसको हम बोलते हैं माइनर अपडेट। और थर्ड होता है इसमें पेज, जैसे अभी वर्जन चल रहा है 1.2.3, और अगर मान लो 1.2.4 एक नया अपडेट आया, ओके, नया वर्जन आया, तो उसमें क्या होगा, कुछ भी पर्टिकुलर बग होगा वो फॉलो करा है उन्होंने, कुछ फीचर और एपीआई में कुछ माइनर से चेंजेस करने हैं तो वो करा है। तो ये तीन तरीके के अपडेट्स रहते हैं जो आपका वर्जन से आप पता लगा सकते हो किसी भी पैकेजेस का और किसी भी मॉड्यूल का। ओके, तो अगर आपको वर्जन स्पेसिफिक करना है पैकेट और जेसन में, तो आपको क्या सिंटेक्स इसका यूज करना है 1.2.3। तो ये क्या करता है, ये जो अलो करता है चेंज को, कि ये जो फर्स्ट नॉन डिजिट है वो चेंज ना हो। ओके, और अगर ये रहता है सामने, तो ये क्या करता है, पेज लेवल अपडेट को अलाउ करता है। और आपको एग्जैक्ट वर्जन चाहिए तो आप डायरेक्टली एग्जैक्ट वर्जन लिख सकते हो। और अगर स्टार रहे तो आप कोई सा भी वर्जन एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, और आप पर्टिकुलर कंडीशन भी लगा सकते हो कि ग्रेटर देन 1.00 एंड लेस देन 2.00। तो अपने हिसाब से वर्जनिंग की डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो ये वर्जन स्पेसिफिक है। ओके, जो आप एग्जाम्पल में देख रहे हो। और जो कॉमन डिपेंडेंसी टाइप्स होते हैं, तो इसमें जो रिक्वायर होती है एक ऐप को, तो आप कैसे कर सकते हो, एक्सप्रेस होता है डिपेंडेंसी के लिए। और सेकंड नंबर पे होता है जैसे जो नॉर्मल डिपेंडेंसी, जो हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जरूरी है, उनको बोलते हैं हम नॉर्मल डिपेंडेंसी। ओके, और जो हमारे डेवलपमेंट सर्वर को, प्रोडक्शन कोड को नहीं, जो डेवलपमेंट जो भी चल रहा है हमारे, इसके लिए कौन सी रहती है, हमारी डेव डिपेंडेंसी रहती है। ओके, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं इसे। वेर आर पैकेज स्टोर, जो हमारे पैकेज है वो स्टोर की तरह होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल है, जिसमें जो डिपेंडेंसी होती है वो स्टोर होती है नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर। ओके, तो जो पैकेट डॉट जेसन है ये क्या करता है, डिफाइन करता है डिपेंडेंसी और वर्जन की रेंज। और जो पैकेट डॉट लॉग डॉट जेसन है, ये एग्जैक्ट वर्जन को इंस्टॉल करता है प्रोजेक्ट में। जो एग्जैक्ट बिल्कुल होगा वो प्रोजेक्ट किसकी वजह से होगा, पैकेट लॉग डॉट जेसन की मदद से। और जो पैकेज लॉग डॉट जेसन होता है, इसमें क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहता है इंस्टॉलेशन सभी इन्वायरमेंट के लिए। ओके, और ये रिकॉर्ड करता है एग्जैक्ट वर्जन और डिपेंडेंसी ट्री को। ओके, और जब भी आप कमिट करते हो फाइल में वर्जन कंट्रोल पे, तो जी पैकेट डॉट लोकेशन चेंज नहीं होता। ओके, अगर मैं आपको डिपेंडेंसी की बात करूँ, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो npm इंस्टॉल का यूज़ करके। आप डेव डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप एग्जैक्ट वर्जन के हिसाब से भी कोई पर्टिकुलर पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, और आप पैकेजेस को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, और आप पैकेजेस को अपडेट भी कर सकते हो। ये मैंने आपको वैसे बता दिया है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। अब इनको एक बार कहीं पे आप नोट भी कर लीजिए, और इनको बार बार यूज़ किए तो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक सारी आपको याद हो जाएगी। आपको अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब यूज़ करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आपको ऑटोमेटिक सारी कमांड याद हो जाएगी। ओके, और अगर आपके इसमें जैसे कोई डिपेंडेंसी में कुछ मैनेज करना है आपको, क्या है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए आपको कैरेट लाइब्रेरी जो रहती है फ्रेमवर्क की, तो इसमें क्या होता है, कुछ भी आपको प्रोडक्शन में कोड में कुछ ब्रेक हो रहा है, तो आपको चेक करना है कि क्या दिक्कत आ रही है, तो npm ऑडिट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रहा है। ओके, आपके पैकेजेस में क्या एरर आ रहा है। और आप npm आउटडेटेड का भी यूज़ कर सकते हो, तो पता लग जाएगा कि आपको आउटडेटेड पैकेजेस कौन से हैं। तो अगर मैं आपको समरी बजाऊँ, अगर मैं आपको समरी बताऊँ कि सिमेंटिक वर्जनिंग क्या करती है, तो ये हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे को कि हमारी ऐप में क्या अफेक्ट है और हमारी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में क्या दिक्कत है। ओके, तो उसको चेक करती है, सारे वर्जन कंट्रोल को चेक करती है। और पैकेट डॉट जेसन और पैकेट लॉग जेसन दोनों क्या स्टेबल रखते हैं हमारे इन्वायरमेंट को और हमारी डिपेंडेंसी को। ओके,
तो ये था हमारा पूरा, जिसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया पैकेट वर्जन कैसे काम करता है, सिमेंटिक वर्जनिंग क्या होती है, उसके वर्जन कैसे काम करते हैं, सभी तरह के अपडेट्स के बारे में बताया। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।